नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के सदर विधानसभा में है और मैं ऐसे शख्स से बातें करने जा रहा हूं जो सरकारी नज़र में, प्रशासन की नज़र में मृत घोषित हैं और इनकी पत्नी इनके मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा करके और पेंशन उतार रही है। तो मैं इनसे बातें करना चाहूँगा। अच्छा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। सर। कैसे आपको पता चला कि मेरी पत्नी पेंशन, मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर पेंशन उतार रही है? मैं वहीं के लोग बताए, ससुराल के ही लोग ही, कि आपकी पत्नी कोई पेंशन उतारती है। तो फिर एक सारी पेंशन SSPY करके पोर्टल है, उस पोर्टल पे मैं गया और कई दिन तक जांच करता रहा। करते करते वहाँ विधवा पेंशन वाले लिस्ट में हमारा नाम था, तो उससे हमारा पता, उसका भी नाम था, जिससे उसका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर सारे मैच कर रहे थे। तो इससे साफ पता चल गया कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ और वो मेरी पत्नी है जो विधवा पेंशन पा रही है। तो हमने IGRS पोर्टल पर डाला, तो IGRS पोर्टल पर प्रोविजनल अधिकारी मऊ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने गलत तरीके से विधवा पेंशन पास कराया है, पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ पैसे की रिकवरी की। जब हमने न्यायालय द्वारा FIR दर्ज करवाया तो इन्होंने क्या किया कि सारे दस्तावेज को इन्होंने अपने यहाँ से डिलीट या गमन कर दिया और विवेचक को कहा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड है और उसमें ग्राम प्रधानों का नाम निकाल दिया गया। हाँ, तो मेरा ये था कि जब ये विधवा पेंशन इनको दिया गया तो उसमें न हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र तो अपलोड किया गया है, तभी तो विधवा पेंशन उसमें हमारा मिल रहा है। तो उनसे जो भी उनके पास रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड से विधवा पेंशन दिया गया, वो सारे रिकॉर्ड कोर्ट में, न्यायालय में जमा करें और नहीं तो विवेचक को दो, जिससे पता चले कि उसमें कितने लोग और मामले में हैं। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 2014 में। तो कैसे क्या हुआ कि वो आपसे दूर हो गई? उसका मानसिकता ये था कि मैं ससुराल में ही लेके रहूं। जी। आखिर क्यों? कोई तो बात रही होगी। क्योंकि वो अकेले थी। हमारे घर हमारे एक बहन मर गई, उनके 4 बच्चे थे। तो उन बच्चों से उनको बहुत दिक्कतें थी कि बच्चों को निकाल दें और हमें लेके रहें अकेले चल के ससुराल में, क्योंकि वो भी माँ बाप की इकलौती थी। तो मेरा का नाम था कि हमारे माँ बाप है, सबको देखना है। हमारे बाद भी बहनें हैं जो शादी करने के लिए हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं यहाँ मतलब लेके नहीं रह सकता हूँ। तो कितने बहनें आपकी? हमारी टोटल 4 बहनें थी, जो एक एक्सपायर हो गई, अभी प्रेजेंट में 3 है। तो तीनों की शादी हो गई है? जी, तीनों की शादी हो गई है। तो कहाँ रहते थे कि जिसकी वजह से आपको अपनी औरत से इतना दूरी बनानी पड़ी? मैं तो घर ही पहले मुंबई रहता था, पर जब मुकदमा हो गया तो फिर हमें बार बार यहाँ न्यायालय में आना पड़ता था, तो इसके लिए मैं तब से घर ही रहता हूँ। तो मुकदमा ससुराल रहने के लिए मुकदमा की? जी, उनका नाम यही था कि आप लेके ससुराल में रहिए। तो आपको जब पता चला कि मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके मेरी बीबी पेंशन उतार रही है, तो किन किन अधिकारियों के पास आप गए? मैंने SP साहब को भी एप्लीकेशन दिया था, CO साहब को भी दिया था, मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पे भी अपलोड किया था, और सारी बातों को ना चाहते हुए भी दबा दिया गया। और जो मैं चाहता था कि अच्छे से जांच हो, जांच भी नहीं हुआ। तो फिर मैं न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय से FIR दर्ज करने का आदेश हुआ, तो फिर जाके FIR दर्ज हुआ। तो कैसे आपको पता चला कि मेरी बीबी पेंशन उतार रही है? वही जो वहाँ के लोग थे, जो ससुराल के ही, तो वही बता रहे थे कि वो कोई पेंशन निकालती है। तो हम फिर मैं SSPY करके एक पोर्टल है, उसी पोर्टल पे इंक्वायरी किया तो मुझे पता चला। तो आप पता चलने के बाद प्रशासन के आपके भी गए, तो प्रशासन से क्या न्याय मिला है? प्रशासन से तो कुछ न्याय मिला नहीं उस समय, सिर्फ जांच हुई। जांच करके उसने CO मधुबन के यहाँ अपना एक्सेप्ट भी किया है कि हमने विधवा पेंशन उठाया है। 2 प्रधानों का भी नाम लिया है, जो गोपी और सरखोरा हैं के प्रधान हैं, उनकी मिली जुली से हमने विधवा पेंशन ले रहे थे और पेंशन जो मिलता था उसमें से हम दोनों लोग बांट के आधा आधा पैसा लेते थे। तो क्या आपकी बीबी कहीं शादी भी कर ली है? हाँ, उन्होंने 2-3 लोगों से शादी किया है। कई लोगों से शादी करके पैसा गहना सब लेके भागी हुई हैं, जो न्यायालय में भी 1-2 मुकदमे में विचाराधीन है, अगली जमानत पे घूम रही हैं। हाँ। तो आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से यही कह रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से कि महिला कल्याण विभाग में जो दस्तावेज जमा हैं, जो दस्तावेज लगा के विधवा पेंशन उनको दिया जा रहा था, वो सारी दस्तावेज न्यायालय में जमा कर दें या विवेचक को दे दें,
जिससे वो साफ पता चले कि क्या क्या दस्तावेज लगा था, कि भविष्य में जो हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र लगा है उससे उपयोग न हो। तो किन किन अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है इसमें? इसमें महिला कल्याण सम्मिलित है, क्योंकि महिला कल्याण से ही विधवा पेंशन मिलता है और ब्लॉक स्तर पे मिलता है। जो दोहरी घाट ब्लॉक के सचिव हैं उनके संज्ञान में भी है, पर सारे लोग मिलके मामले को दबाना चाहते हैं। तो एक खबर है मऊ जनपद की मधुबन विधानसभा की। तो भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? पवन साहू। पवन साहू। अपने आपकी पत्नी का नाम क्या है? ममता देवी। तो ये पवन साहू हैं, इनकी पत्नी ममता देवी जिन्होंने प्रशासन को धोखा दे करके पेंशन इनको मृत्यु प्रमाण पत्र खबर पूरे इस समय जनपद में पूरे रन कर रही है और ये इनको मृत घोषित करके और पेंशन उतारे, विधवा पेंशन। तो इनको कब पता चला कि इनके वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि आपके नाम से आपकी पत्नी विधवा पेंशन उतार रही है। इन्होंने जब पूरी खबर ली तो प्रशासन के पास गए और प्रशासन से मांग भी किए हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो एक खबर है विधानसभा मधुबन की, तो इनकी बातों से कितना सहमत है। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मंच पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।